हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है जावा में। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हम कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी नंबर्स को, कोई लॉजिकल या अर्थमेटिक या कोई भी रिलेशनल ऑपरेशंस हम करते हैं जब जावा के लैंग्वेज में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि कोई प्रॉब्लम्स को हम लॉजिकली सॉल्व कर सके, देन उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जावा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ दो देखेंगे। लाइक फर्स्ट अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड दूसरा देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हमने, जैसा कि हमने पहले देखा है, लाइक हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर जब जब हम छोटे हुआ करते थे, राइट, तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एक परसेंटेज का साइन होता है जो कि मॉडुलस कहते हैं उसको। जैसे एक हो गया एडिशन, इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस। ये परसेंटेज साइन जो होता है मॉडुलस का होता है। तो हम एक एक बाय एक करके देखेंगे इसको कि कैसे इसको एक कैसे ये सब चीज़, ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, और कैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और कैसे उससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो सपोज़ हम असाइनमेंट को बाद में देखेंगे। सपोज़ हमारा दो नंबर है, इंट ए इज इक्वल टू 20, इंट बी इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा दो नंबर है। अब हमको क्या करना है? एडिशन करना है। पहला पहला ऑपरेटर क्या है? एडिशन। तो हमको दो नंबर का सम चाहिए, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो ये है, राइट, ये ए प्लस बी जो बीच में ये ऑपरेटर है प्लस, यही है एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर का एडिशन। ठीक है, ये दो नंबर को, दो ऑपरेंड्स को बेसिकली क्या करता है? ऐड करता है। ऑपरेंड्स क्या हो गया? ऑपरेंड्स हो गया ए का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 20 है, 20, एंड बीच में आ गया ऑपरेटर प्लस, एंड बी हो गया ऑपरेंड जो 30। सो ये दोनों का एडिशन करके इसको जब हम प्रिंट करेंगे टर्मिनल पे या कंसोल पे, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आना चाहिए हमें? 50। ठीक है, आउटपुट जो होना चाहिए वो हमारा 50 होना चाहिए। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। एस आउट कर दो, आ गया, और सिंपल सम दे दो इधर। ठीक है, कंट्रोल सेव करो। अब हमको यहाँ पे इसको मैं CMD के थ्रू कर रहा हूँ, आप इसको रन करके करो, हो जाएगा आपका प्रोग्राम रन। मैं इसको रन करता हूँ, पहले इसको कंपाइल करता हूँ। पहले देखते हैं कि ये जो फाइल है वो सोर्स के अंदर में है, राइट, ये फोल्डर के अंदर सोर्स में। तो पहले हम CD SRC करके हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जावैक 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 और कंपाइल करते हैं, ऑपरेटर का नाम देते हैं। ठीक है, जावैक डॉट ऑपरेटर डॉट जावा। फिर ये कंपाइल हो जाएगा, तो इसका क्लास बन गया, ऑपरेटर का क्लास बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बस इसका नाम लेना, रन करना है। तो जावा और फाइल का नाम, तो ऑपरेटर कर दो, रन। यहाँ पे देखो सम आ गया 50 आंसर, राइट। तो इसी तरह हम एक एक एग्जांपल देखते हैं, इस सब का प्रिंट करवाते हैं। लाइक मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इंट
सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर इंट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए स्टार होता है इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन, ए इंटू बी, ये हो गया। ठीक है, इंट डिवीज़न, ये सब तो बेसिक सा चीज़ है, बेसिक मैथमेटिक्स। डिवीज़न इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, सो ए बाई बी या बी बाई ए कर देते हैं, ग्रेटर बाई बी बाई ए। एंड इंट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इंट मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या होता है, राइट? मैं आपको बताता हूँ। इंट मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर मैं सपोज 30 है, ठीक है, इसको मैंने सपोज ए बी है 30, उसको मैंने डिवाइड किया 20 से, मीन्स ए से डिवाइड किया। तो सपोज इधर 30 को डिवाइड करोगे 20 से, तो 21 जा 20, राइट? और 22 जा हो जाता है 40, जो कि 30 से बड़ा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 20 से, तो 21 जा 20, बचा कितना? 10 बचा। तो जो 10 रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, वो ये प्रिंट करता है। ठीक है, वो ये प्रिंट करता है। और मैं सबको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सम हो गया, एस आउट, सब्ट्रैक्शन, एस आउट, मल्टीप्लिकेशन, एस आउट, डिवीजन, एस आउट, मॉडुलस। इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं इधर। फिर से मैं फाइल को कंपाइल करूँगा, जावा ऑपरेटर डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब जो कि यहाँ पे है, अगर दो नंबर को डिवाइड करेंगे 20 माइनस 30, तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या? -10। यहाँ पे -10 होगा। 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू -10। अब 20 इंटू 30 600, तो इसका आउटपुट 600। अब b बाई ए, 30 बाई 20 डिवाइड करोगे, तो इसका जो, अगर 30 को 20 से डिवाइड किया मैंने, तो 21 जा 20, तो 1 आएगा वो क्वेसेंट। ठीक है, और जो रिमेनिंग होगा, रिमाइंडर, वो हमको मॉडुलस में प्रिंट करेगा। तो यही है कि अगर 30 को हम डिवाइड करें 20 से, तो हमारा आंसर आया 1, जो क्वेसेंट है। एंड देन जो उसका डिवीज़न है, डिवीज़न करने के बाद जो रिमाइंडर बचा हमारा, वो मॉडुलस प्रिंट कर रहा है। सो मॉडुलस, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, 30 को 20 से डिवाइड किया, बचा 10, तो वो रिमाइंडर प्रिंट कर रहा है। तो हमने पूरा कवर किया क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जब कवर करने के बाद अब हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू असाइन करना है, या उस असाइनमेंट में कुछ वैल्यू ऐड अप करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड एनीथिंग एल्स। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे यहाँ पे एक x है, x को हम x वेरिएबल में 10 को ऐड किए हैं। मतलब एक पहले तो सिंपल x का वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 दिया हमने, और इसमें क्या किया है, इस वैल्यू में x प्लस इक्वल टू 10 है। इसका मतलब क्या होता है? x प्लस 10, जो इसको हम अगर एक्सपैंड करेंगे ना, तो x प्लस 10 होगा। ये x इज इक्वल टू x प्लस 10। x का वैल्यू पहले क्या था? तो पहले क्या था? पहले 10 था, और उसमें 10 होगा, तो इसका 20 आएगा। उसी तरह इसी में क्या होगा? y इज इक्वल टू y माइनस
वाई माइनस 10, ये हो गया। तो 20 माइनस 10, इसका इसका वैल्यू 10 आएगा। उसी तरह ये है जेड इंटू एक्स, मतलब जेड का वैल्यू एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। फिर ए का वैल्यू है जो कि 30 है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो ए डिवाइडेड बाई 5, और बी का वैल्यू है 40, तो उसको हमने डिवाइड किया है मोड किया है किसी से, तो 15 से। तो उसका हम उसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। पहले हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, पहले कंपाइल कर लिया हमने, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे ठीक है। तो आउटपुट क्या है ना कि पहला जो वैल्यू है वो 10 प्लस 10 20, फिर उसमें से क्या गया, अब जेड का वैल्यू क्या है, वाई माइनस 10, तो 20 माइनस 10 10, फिर क्या आया, जेड इजकल टू 30, तो 30 इंटू 30 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना था, 20, राइट। यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू प्रिंट हुआ है ना वो 20, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, तो अभी 20 है तो उसको रिफर करेगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो 30 इंटू 20 600। फिर ये क्या है, इंट ए इजिकल टू 30 है, तो 30 को 5 से डिवाइड किए तो 5 6 30, एंड बी को 15 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना, 15 इंटू 2 30, राइट। बचा कितना, 10। सो इसका आउटपुट 10 आया। सो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, राइट, इसका पार्ट 2 में। उसमें हम डिस्कस करेंगे और भी अदर्स ऑपरेटर्स, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए, अपने जूनियर्स को शेयर करिए, सबको शेयर करो, लाइक करो। जय श्री राम, बाय बाय।